Hello everyone, welcome to your first class for accounts। आज आप पहली बार समझेंगे, एटलीस्ट मेरे साथ पहली बार अकाउंट्स के बारे में आप कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और इसे कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। अकाउंटिंग का अगर मैं हिंदी में मीनिंग कहूँ आपकी अपनी सरल भाषा में, तो अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब रखना। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर एक नॉर्मल दुकानदार जैसे अपना हिसाब किताब रखता है, उससे कहीं ज़्यादा आगे की इन्फॉर्मेशन और काफ़ी यूज़फुल टूल्स और टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं, जो सिर्फ एक दुकानदार ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई भी बिज़नेस जब ग्रो करता है या एक्सपेंड होता है या बड़ा होता है, तो उसे अपने सारे के सारे फाइनेंशियल यानी कि जो मनी की टर्म्स में उसके रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उसका हिसाब रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का काम है या एक अकाउंटेंट का काम होता है बिज़नेस के जो पैसे बिज़नेस में इन्वेस्ट किए गए हैं उसका पूरा हिसाब किताब रखना, कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से इनकम आई, कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे देने हैं, हमारे पास कितना सामान है। तो ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग के थ्रू यूज़फुल तरीके से किसी बिज़नेस को प्रोवाइड की जाती है। अब अकाउंटिंग को अगर हमें बेसिक तरीके से समझना हो कि अकाउंटिंग का बेसिक क्या है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। पहली बात तो हमें यहाँ पे समझ में आई कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक यानी जिसका अपना एक प्रॉपर सिस्टम है। अकाउंटिंग का अपना एक प्रॉपर सिस्टम है, इसका एक पूरा ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसे बहुत सोच समझ के तैयार किया जाता है। और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है, इसमें कई स्टेप्स हैं, कई चीज़ें आपको इसमें करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहला काम आपका होता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। जैसे आपके स्कूल में आईडी कार्ड होता है आपका, वो क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, यानी आपकी पहचान बताने वाला डॉक्यूमेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचानना। तो अकाउंटिंग का पहला स्टेप ही है पहचानना। अब क्या पहचानना, ये पहचानना कि एक बिज़नेस के अंदर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। यानी एक बिज़नेस जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं, सब कुछ सेटअप करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को काम पे रखते हैं, बिज़नेस में कुछ नई फिटिंग्स करवाते हैं, फर्नीचर रखते हैं। अगर मान लेते हैं एक ऑफ़िस है जिसे हमें स्टार्ट करना है, तो ऑफ़िस में हर तरह का खर्चा किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारा पैसा खर्च होता है। लेकिन बिज़नेस में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दोस्त हैं जो हमारे बिज़नेस में कभी कभी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, या हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो हमारे बिज़नेस में कुछ जब हमारे डेली रूटीन में हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, तो वो हमारे बिज़नेस का पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया, हमारे दोस्त आते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे दोस्तों से के साथ हम बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि पैसे का लेन देन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उन्हें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंट्स में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है अकाउंटेंट को कि भैया कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही चीज़ें रिकॉर्ड हों जिनमें कुछ पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है।
तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में आपका बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ। आपने फर्नीचर ख़रीदा, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ऐसे ही आपने कोई सामान बेचा या फिर आपने फर्नीचर या फिटिंग्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट लगाई, फ़ैन लगाया, एसी लगाया, खर्चा किया, ये सब आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। मतलब अकाउंटेंट का काम होता है हर एक चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते जाना। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अगला स्टेप है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मेजर करना मतलब आपने सुना होगा कि किसी चीज़ की मेजरमेंट करना, उसका कैलकुलेशन करना कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, या जिस चीज़ की हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर क्या साइज़ है उसका। तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस, जैसे हमने कहा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका अगला स्टेप है कि उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहला काम तो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल हैं, आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे। अगला स्टेप है उनको मेजर करना, यानी उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। जैसे एग्जांपल, आपने फर्नीचर ख़रीदा, जैसे मैंने कहा, फर्नीचर की वैल्यू क्या है आपको ये पता लगाना है जितने पे आपने उसको ख़रीदा है। तो पहला काम हमारा मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन हो गया, और दूसरा हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना जिस ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया है। थर्ड स्टेप है हमारा रिकॉर्ड। अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजरमेंट भी हो गई, अगला काम हमारा होता है उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, क्योंकि आपके पास अब वैल्यू भी है किसी चीज़ की, जिस चीज़ को आपको लगता है कि जहाँ पर पैसा खर्च हुआ है या पैसा आया है, पैसा गया है। अब उसको मेन जो चैलेंज है आपका, जो मेन आपने अकाउंटिंग में सीखना है, वो आपका है रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में होती हैं उन्हें अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उन बुक्स को अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जहाँ पर भी कैश आएगा या कैश जाएगा उसे हम कैश बुक या कैश जर्नल कहते हैं। इसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस, जिनमें कैश आया या कैश गया, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी उधार पर भी होती हैं, जिन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो इनके लिए अलग से बुक्स तैयार की जाती हैं। एग्जाम्पल है, अगर मुझे क्रेडिट पर कोई सामान ख़रीदना था तो मेरी उस ट्रांजैक्शन को मैं क्रेडिट परचेज बोलूँगा। लेकिन अगर मैंने क्रेडिट पर कोई सामान बेचा है तो उसे क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। तो उसके लिए परचेज बुक अलग बनती है, जिसमें सारी क्रेडिट परचेज, यानी क्रेडिट पे जो सामान ख़रीदा है आपने, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। कैश में ख़रीदा होगा तो वो कैश बुक में आ जाएगा। वो कैसे होता है वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस अलग और कैश वाली ट्रांजैक्शंस अलग। ऐसे ही क्रेडिट पे आप सामान बेचते भी हैं, उसे क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। तो जो कैश में सेल्स करते हैं वो अगेन मैंने कहा कैश बुक में आएगी, लेकिन जो क्रेडिट पर सेल करेंगे वो उसके लिए हम अलग से सेल्स बुक या क्रेडिट सेल्स, या जिसे हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, उसमें उसकी एंट्री की जाती है। और जैसे मैंने कहा कैसे की जाती है वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो अभी तक हमारे 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, और सिर्फ उन्हीं को ही हमने आगे रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स की बुक्स में। वो इसलिए क्योंकि जिन चीज़ों को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन्हें हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहला तो काम है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल है। जिनमें पैसा इन्वॉल्व है सिर्फ वही हम
मेजर करके फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग के मैंने आपको एग्जांपल बताए। उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग भी हो गई, चीज़ों को आपने रिकॉर्ड कर लिया अलग अलग बुक्स के अंदर। अब उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई क्यों किया जाता है? यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जो ट्रांजैक्शंस हमारी हुई हैं, जैसे मैंने कहा, उनका पहला तो रिकॉर्डिंग होगी कैश और क्रेडिट के बेस पर। फिर उनको क्लासीफाई किया जाएगा, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। वो कैसे? अकाउंटिंग के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड कर ली हैं, उन्हें अलग अलग बुक्स में, जिन्हें लेजर कहा जाता है। अब लेजर कैसे बनता है वो हमारा आगे चल के हम सीखेंगे पॉइंट। लेजर के अंदर हर एक चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अलग अलग हेडिंग्स होती हैं, जो हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके लिए हम लेजर को अलग अलग नाम से रिकॉर्ड करते हैं। वो नाम हम आगे चल के समझेंगे। एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, और उसमें भी आगे उसकी सब हेडिंग्स आती जाएंगी, जो हमें काफ़ी कुछ क्लियर कर देती हैं कि एक बिज़नेस में एक्चुअली में फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बिज़नेस की कैसी चल रही है। फिर आता है समराइजिंग। अब जैसा मैंने बताया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया चीज़ों की, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली, फिर उसको अलग अलग हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया लेजर्स में। अब उसको समराइज़ किया जाता है, क्योंकि लेजर, देखो, बड़े सारे लेजर बनाए जाते हैं। अब आगे चल के देखेंगे, लेजर हो गई, कैश बुक हो गई, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये आपके आगे चैप्टर्स के नाम भी हैं। हर एक टॉपिक को आप चैप्टर वाइज समझोगे। तो जब इन सबको क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर किसी को बिज़नेस के बारे में शॉर्ट में समझना हो, क्योंकि ये अकाउंटेंट के अलावा अगर कोई और इसको समझ ना पाए तो बाकी किसी के लिए इसका खास यूज़ नहीं रहेगा। लेकिन अकाउंटिंग की एक मेन अच्छी बात है कि अकाउंटिंग सबके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस आपने अभी तक रिकॉर्ड करके क्लासीफाई की हैं, उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, समराइज़ कर दिया जाता है। उसके लिए 3 तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस, ये भी आपके एक चैप्टर का नाम है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आगे चल के एक चैप्टर आएगा आपका, और उसके साथ बनती है बैलेंस शीट। तो इन्हें फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद फाइनली हम एनालाइज करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी अभी तक जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबको एनालाइज किया जाता है और उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन से हमारा मतलब कि उनको अकाउंटेंट आगे चेक करता है कि उसके हिसाब से बिज़नेस में इस समय बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेस पर इसको इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और बताता है, यानी फाइनली कम्युनिकेट करता है। इसको हम बोलते हैं आखिरी स्टेप अकाउंटिंग का, कम्युनिकेटिंग। तो वो आखिर में अपने रिमार्क्स देता है कि भैया मैंने अकाउंट्स आपके चेक किए और मेरे हिसाब से आपके बिज़नेस की ये इस समय फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। देखो, वो बिज़नेस के डिसीजंस नहीं लेता, लेकिन बिज़नेस को सलाह देता है। एक तरह से बिज़नेस को रियलिटी दिखाता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो बिज़नेस को किस लेवल तक इस समय लेकर जा पाई है, और उसके हिसाब से फिर आपको आगे के स्टेप्स लेने के लिए अगर उसे कुछ लगता है तो वो अपनी तरफ से उसको ऐड कर देता है अपने रिमार्क्स के अंदर, जिससे बिज़नेस को कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए अकाउंटिंग के, बेसिक स्टेप्स इन्हें हम कह सकते हैं। आगे के पॉइंट्स हम आगे चल के समझते हैं।